दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि चीजों में जान नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान का अपनी किसी चीज से इतना गहरा लगाव हो कि मरने के बाद भी वो उसे ना छोड़े। आज मैं आपको एक लड़के रोहित की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे अपनी एक जिद की वजह से ऐसी हकीकत। रोहित एक गांव का सीधा साधा लड़का था जो शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने गया। वहां उसने देखा कि उसके अमीर दोस्तों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उन्हें देखकर रोहित के मन में भी लालच आ गया। उसने अपने पिताजी से, जो एक मामूली सरकारी कर्मचारी थे, गाड़ी दिलवाने की जिद की। बेटे की खुशी के लिए पिताजी मान गए। रोहित को जीप का बहुत शौक था। इंटरनेट पर ढूंढते ढूंढते उस पंजाब के फिरोजपुर शहर में एक जीप दिखी। गाड़ी बिल्कुल नई जैसी थी और कीमत उम्मीद से बहुत कम। रोहित ने बिना सोचे समझे वो जीप खरीद ली। उसे लगा उसने जिंदगी की सबसे बड़ी डील की है, पर वो नहीं जानता था कि ये डील उस पर कितनी भरी पड़ने वाली है। एक बार रोहित के सभी दोस्त ट्रिप पर गए, पर वो पीछे हॉस्टल में अकेला रह गया। उस रात जब वो खाना खाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा तो सन्नाटा था। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, जबकि वो उसे लॉक करके गया था। उसने इसे अपना वहम समझा और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने कंबल ओढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई लेटता है और उसका कंबल धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है। रोहित बुरी तरह डर गया। वो भागते हुए हॉस्टल से बाहर निकला और अपने दोस्त राजू को फोन किया। राजू ने उसे तुरंत अपने घर आने को। रोहित ने हिम्मत करके गाड़ी की चाबी उठाई और जीप में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो। 2-3 कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, पर जैसे ही वो सड़क पर आया, उसे बगल वाली सीट पर एक धुंधली परछाई दिखी। तभी सबने पुलिस चेकिंग आई। इंस्पेक्टर ने रुकने का इशारा किया, पर रोहित का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया। गाड़ी सीधा इंस्पेक्टर की तरफ तेजी से बढ़ी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। किसी तरह इंस्पेक्टर की जान बची और रोहित वहां से भागकर रज्जू के घर पहुंचा। रात को जब रोहित सोया, उसकी आंख एक घबराहट में खुली। उसने देखा कि उसके सिरहाने एक गुस्से में भारा सया खड़ा है जो चिल्ला रहा था, तुमने मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? रोहित की चीख निकल गई। राजू और उसके घर वाले भगे हुए आए। जब रोहित ने उन्हें सारी बात बताई तो राजू के पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह वो सब फिरोजपुर उस पुराने मालिक के पास गए। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, पर बार बार पूछने पर वो रोने लगे। उन्होंने बताया कि वो गाड़ी उनके बेटे की थी, जिसे वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हमारा बेटा सपने में आकर पूछता था कि मेरी गाड़ी मुझसे दूर क्यों कर दी। रोहित ने तुरंत अपने पापा को फोन किया और सारी सच्चाई बताई। उसने हाथ जोड़कर उस लड़के की रूह से माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस करने आया हूं। गाड़ी वापस करने के बाद ही रोहित को सुकून मिला। तो ये थी एक मालिक की अपनी गाड़ी से प्यार की अनोखी कहानी। ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।